भगवान शिव की महिमा और भगवान शिव की भक्ति करने वाले को लोगों ने तो आपने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा। और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव जो है अपने लोगों को, अपने भक्तों को हमेशा जो उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही साथ जो भी मुराद लेकर वो भगवान शिव के द्वार पर आते हैं, उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। आपने भगवान शिव की महिमा सुनी है, लेकिन क्या आपने ऐसा भक्त देखा है जो अपना पूरा जीवन जो है भगवान शिव के नाम पर बिता दे? हम ऐसे ही भक्त की बात कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं, आज से करीब 25-26 साल पहले ये बात है, जहाँ पर एक बालक जो है भगवान शिव की इतनी भक्ति में लीन हो गए थे, वो बालक ने अपनी जीभ काट करके भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। और तब से लेकर आज तक 25 वर्षों तक बाबा सत्यनारायण आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बता दूं, हम बात कर रहे हैं रायगढ़ के कोसम नारा गांव के, रायगढ़ जिले में पड़ने वाले गांव की, जहाँ पर भगवान शिव की एक मंदिर है और जहाँ पर बाबा सत्यनारायण यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे कि बाबा सत्यनारायण जो है अभी तपस्या में लीन है। और अभी बारिश भी हो रही, समय देखिए अभी बारिश भी यहाँ पर हो रही है। और चाहे तेज बारिश हो, तेज धूप हो, चाहे कोई भी मौसम हो, बाबा यहाँ पर तपस्या में लीन रहते हैं। और इनका एक समय निश्चित है जहाँ पर वो 1 बजे जो है यहाँ से उठते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उन भक्तों को इशारों में बात करते हैं, क्योंकि बात नहीं कर पाते हैं। जो भी इन्हें बात करनी होती है, जो भी भक्तों को जो भी इन्हें संदेश देना होता है, वो इशारों के माध्यम से देते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर आप अनवरत जो धुनी जलती हुई जो देख रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये लगभग 25 वर्ष से भी अधिक समय से ये धुनी जो है अनवरत जल रही है। भगवान शिव की यहाँ पर साक्षात महिमा देखने को मिल रही है। और देखिए, भरी बारिश में बाबा तपस्या में लीन हैं, बिल्कुल भी कोई भी हलचल बाबा में नहीं हो रही। कई लोग यहाँ पर आ गए, देश दुनिया की मीडिया यहाँ तक आ गई। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, भक्ति में इतनी शक्ति कैसी है, लेकिन आज तक इसका पार कोई नहीं पा सका है। और हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि बाबा सत्यनारायण धाम की आखिर क्या कहानी है, कैसे इस जगह की मान्यता बनी और कैसे बाबा तपस्या में लीन हुए। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, तो आइए मेरे साथ। तो रायगढ़ जिले के कोसम नारा गांव में सत्यनारायण बाबा का धाम आखिर किस लिए प्रसिद्ध है और क्यों उस जगह की मान्यता बढ़ती है, हमने जैसे कि कहा था, हम पूरा इतिहास जानेंगे। और उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो पुजारी हैं, जो यहाँ पर अपनी सेवा देते हैं, हम उनसे जानेंगे। महेश जी हमारे साथ में। महेश जी, बाबा का जो धाम है काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है। लोग अब छत्तीसगढ़ से नहीं, अभी तो अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कैसे मान्यता बढ़ी और आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? देखो, बाबा जी तो बचपन से मतलब शिव भक्त हैं। बचपन से बाबा जी पढ़ाई वढ़ाई करते थे। फिर गांव में के मंदिर में भी बाबा जी 7 रोज बैठे थे। फिर उस दिन उनका मतलब गांव के मंदिर से भी उठे, गांव के वहाँ के पुजारी लोग मतलब पूजा अर्चना किए। फिर उसके बाद उठे। फिर उसके बाद बाबा जी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे। फिर अचानक एक दिन बाबा जी बोले उनके दादी जी को कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ कहकर अब बस्ता से लेट के पूरब की ओर आ गए हैं बाबा जी। तो उस समय बाबा जी 8वीं क्लास पढ़ रहे थे। तो उस दिन 16 फरवरी 1998 था। तो बाबा जी यहीं पूरब की ओर आके बाबा जी एक खंडहर जैसे था, यहीं पे आके बाबा जी विराजमान हो गए हैं। और 16 फरवरी 1998 में बैठे हैं, तब से आज तक बाबा जी ऐसे बैठे हैं। और तीनों मौसम में से बैठे रहते हैं बाबा। ये देखो आपके तो सामने, एक तो आज बारिश भी हो रहा है, तो सामने है, ठंडी महीना के दिन है। और गर्मी में भी बाबा ऐसे बैठे रहेंगे और बरसात में भी ऐसे बैठे रहेंगे बाबा। तीनों मौसम उठे। और रात में भी बैठे बाबा भी ऐसे बैठे रहेंगे और दिन में भी ऐसे रहेंगे। न उनके लिए तो रात है, न उनके लिए कोई दिन है। उनके लिए सब मौसम एक बराबर है बाबा जी के लिए। अब बाबा सुबह 6 बजे ध्यान में जाएंगे, आँख बंद करेंगे, तो रात्रि 12 बजे नेत्र खोलते हैं। जिस भक्त को भी अगर मिलना होता है बाबा जी से, दुख सुख को चर्चा करने के लिए, तो बाबा जी से 1 बजे रात में आके बाबा जी से मिलते हैं और दुख सुख अपना बोलते हैं। बाबा जी तो बोलते नहीं हैं, बाबा जी अपना आशीर्वाद होकर प्रदान करते हैं। ये जो है, ये कहते हैं कि रात, जैसे कि आपने कहा कि बाबा जी जो है रात में 12 बजे जो है जागते हैं, अपने नेत्र खोल, मतलब तपस्या से जो है बाहर आते हैं, नेत्र खोलते हैं। तो उसके बाद में फिर क्या लोग यहाँ पर आते हैं, फिर लोगों की जो जिज्ञासा होती है, लोगों की जो भावनाएं, जिस भावना से वो यहाँ पर आए हैं, फिर वो कैसी पूरी होती है? बाबा क्या उनसे इशारों में बात करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं? कैसे उस समय का दृश्य कैसा रहता है? देखो, बाबा जी के पास आएंगे, ये जो गेट दिख रहा है आपको, गेट है ये, उस साइड भी गेट है, उस गेट में घुसेंगे लोग, बाबा जी के बिल्कुल नज़दीक जाएंगे। चाहे प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या चाहे भिखारी हो, सब एक ही लाइन में जाएंगे बाबा जी के पास में। बाबा जी के एकदम सामने से जाके बोलेंगे बाबा जी। अब बाबा जी सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो दुख सुख जैसे अपने
बोले, उस हिसाब से बाबा जी उनको प्रदान करते हैं। अब बाबा जी तो हमारे कोई तांत्रिक शास्त्रिक नहीं हैं, वो जो ध्यान है बाबा जी के, वही मुद्रा में रहते हैं, नेत्र खोले रहते हैं उस समय में। अब बाबा जी किसी को भभूत की ज़रूरत पड़े तो भभूति इनको दे दो कहकर बोलते हैं। किसी को अगर ज़रूरत पड़ता है कि इसको थोड़े से धूप थोड़े देने के, हवन कुंड है वो अग्निकुंड, उसी में इनको धूप थोड़े दे दो कहकर उनके भक्त को इशारा करते हैं। और जो भी बोलेंगे तो वो बाबा जी के जो भक्त रहते हैं उनके बगल में बाबा जी का इशारा समझते हैं और भक्त उनको समझाते हैं। अच्छा महेश जी, जो यहाँ पर एक धुनी भी जल रही है, ये कह रहे हैं कि ये भी अनवरत 25 सालों से जल रही है, तो धुनी का क्या था, धुनी कैसे प्रज्वलित की गई? देखो, साधु संतों का तो मतलब एक धुनी होता है ना, वो लोग के पास एक धुनी होता है साधु संतों के पास, इसीलिए वो हवन किसी का भी मनोकामना पूर्ण के लिए भी वहाँ पे हवन गुड़ घी धूप ला के वहाँ डाले जाता है, इसीलिए वो उसको तीनों मौसम में वो भी जलते रहता है। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से बाबा यहाँ पर जब बैठे हुए हैं, और चाहे जैसा कि इन्होंने बताया है, क्योंकि ये तो हमेशा इनके साथ में रहते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, तेज़ धूप हो या तेज़ गर्मी हो, जो चारों मौसम है, चारों मौसम में बाबा अपनी जगह पर रहते हैं। और रात में जो है 12 बजे जो है अपने नेत्र खोलते हैं और अपने भक्तों से वो इशारों में बातें करते हैं, जो भी उनकी समस्या होती है उन्हें सुनते हैं। अब हमने आपको कहानी बताई कि आखिर इस जगह का नाम सत्यनारायण धाम जो है, कोसमनारा गांव जो है, क्यों शिव का एक धाम अच्छा सा बन गया और क्यों यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको कहानी बताई है कि कैसे इस जगह की जो है प्रसिद्धि यहाँ से बढ़ी है, कैसे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब हम सीधे बात करेंगे यहाँ पहुँचने वाले भक्तों से और जानेंगे कि आखिर इस धाम को लेकर उनके मन में कितनी आस्था है और कितने आस्था और विश्वास के साथ वो इस धाम में पहुँचते हैं। तो आइए मेरे साथ भक्तों से हम जानते हैं कि आखिर इस जगह में क्या कुछ खास है। हम बात करते हैं बाबा में की सेवा यहाँ पर देने वाले उन सेवादाताओं से जो यहाँ पर अनवरत हैं और अपनी सेवा जो है यहाँ पर दे रहे हैं। हम पहले इनसे जानेंगे, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार पटनायक। कब से यहाँ पर आप अपनी सेवा दे रहे हैं और यहाँ पर कैसा लगता है आप? मैं यहाँ दर्शन करने आता हूँ बाबा जी का, जब से चौथी क्लास पढ़ता था तब से शादी हो गया, तो एक अनुभव विशेष रहता है यहाँ के, एक बयान नहीं कर पाने वाला अनुभव होता है। तो बाबा जी का विशेष कृपा है। अब आगे जो भी दर्शन मनोवांछित फल पा सकते हैं, या मनोवांछित फल नहीं मिलेगा फिर भी आपको भक्ति जरूर मिलेगा यहाँ के। हाँ, जब भी बुलावा आता है, क्योंकि बिना बुलावा आना हो ही नहीं पाता है। और भी हैं और जिनसे हम बात करेंगे, और बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हमने बताया था। आप कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं पटना से आ रहा हूँ। राकेश कुमार मेरा नाम है। जी, दर्शन करने के लिए आया हूँ। इस जगह के बारे में कैसे आपको पता चला और कैसे यहाँ पर आए आप? मैं आमतौर पर वो सीरियल बच्चे देखते हैं, उसी समय तो टीवी पर आ रहा था आधा हकीकत आधा फसाना, तो उसी के माध्यम से जानकारी हुई। उसके बाद हम लोग यूट्यूब में भी सर्च करना शुरू किए, तो मुझे बड़ा इस बात के लिए ऐसा लगा कि इस कलयुग में ऐसा संभव है क्या। कभी कभी सुनते थे पहले, लेकिन लगा कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं पुण्यात्मा लोग, जिनकी वजह से शायद ये पृथ्वी बची हुई है। तो हम लोग बस 2-3 दिन पहले की ही बात है, और हम लोगों ने अचानक ट्रेन का रिजर्वेशन लिया और सब परिवार हम लोग, क्योंकि मैं जॉब में भी हूँ, तो अभी पटना में मेरा ट्रेनिंग था, तो ट्रेनिंग पूरा करते हुए संडे था, मैं इधर निकल आया हूँ। तो यहाँ पहुँचकर शिव जी की जो महिमा आपने देखी है, तो ये जाकर के आप अपने लोगों को भी बताएंगे? बिल्कुल। अब ये तो ऐसा अजूबा चीज़ है, और मैं तो अभी रुकूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 1 बजे के बाद बाबा का आशीर्वाद लेके जाऊँ। और जहाँ भी कहीं भी थोड़ा बहुत भी सुनता था तो मैं वहाँ ज़रूर दर्शन करने जाता था, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा कि लगातार इतने वर्षों से एक जगह बैठे रहना, 3-4 घंटा बैठना ही बहुत मुश्किल काम है, और इतना कम से कम 17-18 घंटा तो ज़रूर बैठते हैं बाबा। अब 10 बजे के बाद मान लिया कि कुछ हटते भी होंगे, कुछ दूध फल लेते भी हैं। हम लोग नवरात्रा में 9 दिन में तो हालत ख़राब हो जाती है, सेंधा नमक लेना पड़ता है, और यहाँ तो वर्षों की बात है, तो साधारण बात नहीं है, सामान्य आदमी की बात नहीं। तो ये साधारण बात नहीं है और साधारण मनुष्य के वश में भी नहीं है कि वो ऐसा कर सके। हमारे साथ इनकी अर्धांगिनी हम कहें जो पटना से आई हुई हैं। आप यहाँ पर आई, यहाँ की कैसा लगा, क्या नाम है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा को देखने के बाद लग रहा है कि सारा कष्ट दूर हो गया है। आने में थोड़ा हम लोग को परेशानी होता है, काफ़ी दूर हो जाता है, लेकिन यहाँ आने का बहुत सुकून मिल रहा है हम लोग को। आप शिव महापुराण में कहानियाँ भी सुनती हैं, शिव की महिमा भी सुनती हैं, और आज आपने साक्षात देख लिया, तो ये अनुभव कैसा, कुछ साझा करेंगे आप? जी, हमारे परिवार में भी लोग बाबा, जैसे एक हैरा खान वाले बाबा से जुड़े थे तो सुनते थे, लेकिन ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि साक्षात 18 घंटा 20 घंटा इतने वर्षों, मतलब घंटे क्या कितने वर्षों से बैठे हैं, 24-25 साल से। असाधारण तो
जॉब में रहते हुए भी इनको मैंने तंग कर दिया कि मुझे दर्शन करवाने ले चलिए, बाबा को दर्शन करना है। साथ में बच्चे लोग का भी लेके चले आ गए कि चलो दर्शन कर लो, क्योंकि आज के कलयुग में ऐसे लोग नहीं है पृथ्वी पे जितना कलयुग है। तो ये देखा आपने कि जिस प्रकार शिव की महिमा जो हमारी बहन ने जो बताया कि किस प्रकार से शिव की महिमा है, और सबसे ज़्यादा महिमा तो है शिव की भक्ति करने वालों की, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है। ये हमने सुना था, लेकिन आज हमने देख लिया, क्योंकि हमने साक्षात यहाँ पर बाबा को यहाँ पर बैठे हुए देखे हैं, और शिव की प्रतिमा जो शिव के भक्ति में जो यहाँ पर जो लीन बैठे हुए हैं, लोगों के बीच में, लोगों की भलाई के लिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वैसे ये बैठे हुए हैं लोगों की कल्याणकारी करते हैं। और अनवरत 25 वर्षों से ये तपस्या में लीन है। और ये भी कहा जाता है कि बाबा की जो माँ है वो यहाँ आती हैं पूजा करने, और वो कहती हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि कब उनकी तपस्या पूरी हुई है। मैं सोचती हूँ क्योंकि हर माँ ये चाहती है कि उनका बेटा घर पे रहे, तो बीच बीच में जो आती है यहाँ रहती नहीं है, दर्शन करने ज़रूर आती हैं माँ जो है इनकी। और इनकी जो प्रसिद्धि जो यहाँ रायगढ़ के गांव से जो निकली है वो दूर दूर तक फैली। हमने आपको दिखाया कि लोग झारखंड से भी आए हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, और बाहर से भी लोग दर्शन करने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर विज्ञान सोचना बंद करता है, वहाँ पर विज्ञान जो यहाँ पर जो धर्म है वो सोचना शुरू करता है। लोग यहाँ पर आए हैं, कई यहाँ पर इनकी रात भर जो है यहाँ पर वीडियो भी बनी, वीडियोग्राफी की गई, तमाम चीज़ों की यहाँ पर हकीकत जानने के लिए कई तमाम पैतरे आजमाए गए, लेकिन आज तक इनका पार कोई नहीं पा पाया, क्योंकि शिव की भक्ति जो है, शिव की भक्ति में ही शक्ति है। और इसी शक्ति के सहारे आज अनवरत 25 वर्षों से बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो भक्त हैं, भक्तों को दर्शन देने के साथ साथ उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो जो भी यहाँ पर आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब हमें इंतज़ार है रात के समय का, जब बाबा अपने नेत्र खोलेंगे और भक्तों को से बात करेंगे, इशारों में बात करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो हम चाहेंगे कि हम वो पल भी हम आपको दिखाएं और आपको इस सच्चाई से रूबरू करवाएं, और भगवान शिव की महिमा से हम आपको जो है अवगत कराएं। जहाँ पर विज्ञान का चमत्कार खत्म होता है, वहाँ पर अध्यात्म की जो चमत्कारिक जो चीज़ें हैं वो शुरू होती हैं। हमने जैसे आपको बताया था कि हम इस वक्त पहुँचे थे रायगढ़ की कोसमनारा गांव में, जहाँ पर बाबा सत्यनारायण जी का यहाँ पर धाम है। और हमने बताया था कि वो पिछले 25 वर्षों से जो है यहाँ पर अनवरत यहाँ पर तपस्या में लीन है। एक समय होता है जब वो अपने भक्तों से बातचीत करते हैं, इशारों में बात करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और अब वो समय आ गया है। हम आपको बता दें कि आज हम थोड़ी देर पहले, आज शाम हम 7 बजे इस मंदिर पर आए थे, तब बाबा जी जो है तपस्या में लीन थे। और अभी रात के 1:45 हो रहे, यानी कि 2 बजने वाले हैं। और रात को 1 बजे के बाद यहाँ पे दरवाज़ा खुलता है, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। आप सीधे देखेंगे, पर कैमरामैन को कहूँगी वो बताएं यहाँ पर कि बाबा जो हैं वो तपस्या से उठ चुके हैं, बैठे हुए थे वो। और उसके बाद 1 बजे आते हैं अपनी तपस्या से बाहर और भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक मनोरम दृश्य यहाँ पर देखा, एक छोटी सी बच्ची का जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया। और जो बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाबा जी ने बड़े ही भाव के साथ, बड़े ही मातृत्व के साथ, हम नहीं कह सकते, लेकिन एक भाव होता है जिनके साथ में एक बच्ची का जन्मदिन यहाँ पर मनाए हैं। और इस वक्त रात के 2 बजे भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो इनसे मिलने वाले जो भक्त हैं, वो पहुँचे हुए हैं। सारी भीड़ यहाँ पर पहुँची हुई है, तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि कई बार हमने देखा है कि सरकारी कर्मचारी जो अध्यात्म से दूर होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी भी हमारे साथ में, पुलिसकर्मी हमारे साथ में। सबसे पहले राकेश जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आते हैं, कैसा आपको अनुभव होता है आने के बाद में? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ का लोकल टीआई हूँ, कोता रोड थाने के अंदर ही आता है। तो जब भी रात को मेरी ड्यूटी रहती है, यहाँ भीड़ भाड़ रहता है, तो मैं अक्सर यहाँ पे आते रहता हूँ। और ये आता हूँ तो यहाँ बहुत अच्छा सुकून की प्राप्ति होती है, और बाबा का आशीर्वाद है। और मैं पिछले 12 सालों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। जी हाँ। जो आपको यहाँ पर रहने का मौका मिला है, मतलब कहीं ना कहीं किस्मत भी आपके साथ है, वो चाहती कि आप यहीं रहें और यहीं सेवा करते रहें और यहीं का आशीर्वाद लेते रहें, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, मैं दूसरी बार यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है और बाबा का आशीर्वाद है, और मुझे अच्छा भी लगता है यहाँ सेवा करना। मतलब और बाबा ने दोबारा बुला लिया लगता है आपको? बाबा ने दोबारा बुला लिया मेरे को। हमारे साथ में मोहन भारद्वाज भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मोहन जी, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कैसा अनुभव करते हैं और अध्यात्म को कितना मानते हैं आप? मैं सन 2010-11 से मैं जुड़ा हुआ हूँ
पहले मैं और नीचे पोस्ट में था, तभी मैं बाबा जी के दर्शन करने आता था। और उसके बाद में मेरा सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन हुआ और अभी सब इंस्पेक्टर के बाद प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के बाद प्रथम पोस्टिंग है मेरा और मैं अभी पहली पोस्टिंग यहाँ काट रहा हूँ और बाबा जी का दर्शन करने के लिए आया हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है अभी। तो कहीं ना कहीं सुकून की तलाश में हर एक व्यक्ति है, चाहे वो हम आम इंसान की बात कर लें या फिर हम सरकारी कर्मचारी की बात कर लें, कहीं ना कहीं सुकून की तलाश में हर व्यक्ति है और अध्यात्म की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और यही अध्यात्म का जो संगम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे इस जगह के बारे में इनकी जानकारी मिली है। सबसे पहले हम आपसे ही पूछेंगे, आप कहाँ से आए हैं और इस जगह के बारे में कैसे आपको जानकारी मिली? हम नागपुर से आए हैं। हम यहाँ शादी में आए थे तो किसी ने बताया कि ये यानी धार्मिक स्थल है, बहुत ही चर्चा में है, तो हम बोले दर्शन कर लेते हैं बाबा के, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहुँच के कैसा अनुभव हुआ आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बाबा के दर्शन हो गए तो धन्य हो गए हम। इससे पहले कभी और सुना था आपने? नहीं, हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं रायगढ़ सिटी में। आप कहाँ से आए? जी मैं गोंदिया से आया हूँ शादी में। अच्छा लग रहा है भाई, फर्स्ट टाइम आया। ऐसा जो अध्यात्म का जो नज़ारा है बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर आने के बाद में कैसा अनुभव हुआ आपको? अच्छा लग रहा है थोड़ा। हमारे साथ में और भी हैं, किस प्रकार की अनुभूति आपको हो रही है यहाँ पे आने के बाद में? मैं चांपा का हूँ और हफ्ते में मैं हफ्ते में आता हूँ, 10-11 साल से। आप बता रहे हैं जैसे कि 10-11 सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं, कितना परिवर्तन हुआ है यहाँ पे पहले के इस धाम में और अब के धाम में कितना परिवर्तन? पहले बाबा नीचे थे, अभी तो बहुत बन गया है, बहुत अच्छा चीज़ आ रही है। यहाँ आने के बाद शांति बहुत मिलती है। सुनते आए हैं कि भारत है जो प्राचीन भारत है, उसमें ऋषि मुनि हैं, जो संत महात्मा है, वर्षों वर्षों समाधि लेकर के इस तरह से तपस्या करते रहते थे। लेकिन सत्यनारायण बाबा जी की जब हमने न्यूज़ चैनल के माध्यम से और ये सब जब सुना हमने और प्रत्यक्ष हमने आंखों से देखा, और आज ये देखिए गुप्त नवरात्रि के समय मेरे मन में भाव आए माँ नर्मदा के दर्शन करते हुए, और बाबा जी के दर्शन करने में आऊँ और आकर के देखा प्रभु का चमत्कार है। भारी बारिश हो रही है, इस बारिश के बीच में भी खुले आसमान के ऊपर ठंड में बाबा जी ऐसे जिस पिछले 25 वर्षों से ऐसे बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं, और मुझे जो है देखने को यहाँ मिल रहा है। और पूर्व बिना किसी सूचना दे कर के आया हुआ हूँ मैं तो सीधे आया। मैंने लगातार सफ़र करते हुए जबलपुर से 14 घंटे का सफ़र है, और सफ़र करते बाबा के दर्शन देने आया। मैं धन्य हो गया बाबा के दर्शन करके। और ये यहाँ पर आते हैं जी, इस जगह की जो महत्व है आपको कैसे पता चला? हम लोग तो लास्ट 15-20 साल से यहाँ कनेक्टेड हैं और बाबा जी करीब 13 साल की उम्र से आके यहाँ बैठे थे। जब उस समय बैठे थे जब यहाँ पूरे जंगल हुआ करती थी, तब से बाबा खुले आसमान में गर्मी बरसात धूप छाँव ऐसे बैठे रहते हैं, और रात को ही बाबा दर्शन अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और रही सावन की बात, तो सावन की शिवरात्रि में करीब करीब यहाँ पर 1 से 1.5 लाख आदमी लोगों का भोजन भंडारा चलता है। और करीब करीब पर डे के हिसाब से मैं बोलूँ तो सावन में पर डे सोमवार जैसे सावन सोमवार हुआ तो उसमें कम से कम 30-40 आदमी दर्शन करते हैं। और शिवरात्रि के दिन तो अनगिनत आदमी, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जब पूरी डे मतलब रायगढ़ के जो प्रशासन सेवा अगर साथ न दे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और बाबा जी ऐसे ही रात में रहते, और बाबा जी की बहुत महिमा है यहाँ पर। और जो इनसे जुड़े हुए वर्षों से करीब 20-25 साल से, जो 25-30 साल से बाबा जी को 16 फरवरी 98 से यहाँ बैठे हैं। तो 98 से यहाँ पे मतलब 1998 से यहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं, मतलब कि 25 साल हो चुके हैं। और जिस प्रकार से इनकी आस्था यहाँ पर इस जगह के लिए लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, श्रद्धा बढ़ती जा रही है, हमें ये देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे बहुत तेज बारिश तो नहीं कर सकती, लेकिन बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी, जिसमें एक आम आदमी जो है 1 सेकंड नहीं रुक पा रहा था, लेकिन फिर भी बाबा अनवरत यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की जो शक्ति है वो आज भी बरकरार है। और इन चीज़ों को जो कहते हैं कि अध्यात्म नहीं होता, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ऐसे बोलने वालों को हम इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, यदि हम
बात करते हैं अध्यात्म की, आध्यात्मिक चमत्कारिता की, अगर हम बात करते हैं तो आज भी अध्यात्म जिंदा है, और अध्यात्म जिंदा है इसलिए ये प्रकृति चल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का और अध्यात्म का जो मिलन है, जो यहाँ पर सत्यनारायण बाबा जी के धाम में देखने को मिलता है। और ऐसी भी कई और अनछुए यहाँ पर कहानियाँ हैं, कई ऐसे रहस्य हैं जो हम धीरे धीरे आपको अगले एपिसोड में हम जरूर बताएंगे। लेकिन इस खास कवरेज के लिए मेरे सहयोगी टिकेंद्र साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़। भगवान शिव की महिमा और भगवान शिव की भक्ति करने वाले को लोगों ने तो अपने बहुत लोगों को ऐसा